नहीं है, राइट। मीन्स ये कंप्लीट चंक एज इट इज आ जाएगा। तो इसकी साइज चेक करेंगे हम, इसकी साइज लेस मोर देन 10 है क्या? यस, राइट, मोर देन 10 है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को स्प्लिट करेंगे बेस्ड ऑन न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के ऊपर क्या क्या बनेगा, ये फर्स्ट चंक बनेगा, ये सेकंड चंक बनेगा, ये थर्ड चंक एंड ये फोर्थ चंक बनेगा, राइट। अगेन क्या चेक करेंगे, कहीं पे डॉट है क्या, जैसे ये इसकी साइज क्या है, मे बी मोर देन 10 होगी, राइट। तो क्या करेगा, कहीं पे डॉट है क्या उसके ऊपर स्प्लिट करेगा, इसमें डॉट नहीं है तो अगेन इसको क्या करेगा, स्पेस के ऊपर स्प्लिट करेगा एंड चेक करेगा साइज। तो अगर सबकी लेस देन 10 है तो क्या चंक बनेंगे, ये 2 3 मे भी ऐसे बन सकते हैं एंड ये एज इट इज रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो लेट्स सी क्या बन रहा है। डिफॉल्ट कैन नॉट इंपोर्ट, वाई स्पेलिंग सही दिया है क्या हमने, रिकर्सिव, RECUR। सर ऊपर टेक्स्ट है सिर्फ, ओके, इंपोर्ट ओ नहीं, राइट राइट, स्प्लिटर टेक्स्ट चाहिए। स्पीकर बाकी है, जस्ट उतना ही लिया है हमने। नाउ इट्स स्प्लिटेड एंड देन वी विल चेक चंक्स। तो कैसे बनाइए, पहले जस्ट ये दो वर्ड्स आए, मे बी उसको लगा कि ये क्या है, लेस देन 10 है, तो इनको साथ में रखा एंड इसको डिफरेंट किया है, राइट। देन ये किया है एंड ये जो लास्ट का है इसको बहुत ही स्मॉलर था इसलिए कंबाइन किया है। आइडिया आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग ऑन सिंगल कैरेक्टर, मल्टीपल सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट हो रहा है। यस, ये क्लियर है रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का वर्किंग। एंड अगर आपको चेंज करना है तो हम ये चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग में ही न्यू लाइन से करना है तो न्यू लाइन से ही करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये आपको जिस ऑर्डर में करना है वो ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं सेपरेटर की। तो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्लियर है क्या? ऑल राइट। तो अभी तक यस यस, वो भी कंसिडर होगा, बट जहां पे स्प्लिट हो रहा है वहां पे कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पे कैरेक्टर कंसिडर नहीं होगा बैक स्लैश, बट ऐसा चंक पैराग्राफ लेवल पे हम स्प्लिट कर रहे हैं तो पैराग्राफ लेवल पे क्या होगा, उस चंक के अंदर आ रहा है कि बैक स्लैश तो वो कंसिडर होगा, ठीक है। ऑल राइट। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर स्प्लिट कर रहे हैं, राइट। बट एक्चुअली क्या होता है, आपका जो मॉडल का कोई भी कॉन्टेक्स्ट विंडो एंड ऑल द थिंग्स टोकन लेवल पे होते हैं, आपको कभी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बट अगर आपको टोकन के ऊपर स्प्लिट करना है तो राइट, तो हम अभी तक क्या ठीक है, यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट फ्रॉम, में आ रहा है। जस्ट अगर आपको नंबर ऑफ टोकन के ऊपर स्प्लिट करना है तो क्या होगा, 10 टोकन का एक चंक बन जाएगा अभी, बट प्रीवियसली जब हम 10 देते थे वो 10 कैरेक्टर्स होते थे। यस, समझ में आ रहा है? नाउ इफ यू चेक तो चंक की साइज ऑब्वियसली जस्ट 2 चंक्स बने क्योंकि 10 टोकन का उसने एक चंक बिल्ड किया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एंड इन चंक्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं, आई थिंक चंक वीज नाम का एक ये है, बहुत ही अच्छा, चंक वीज समथिंग, जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन।
या इज इट विजिबल? विजिबल है क्या ये? यस सर। ऑल राइट, तो कंसिडर हमने यहाँ पे क्या किया है, चंक की साइज 1000 1000 नहीं 100 लेते हैं, ठीक है, 100 100। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने लिया है कैरेक्टर स्प्लिटर। तो कैरेक्टर स्प्लिटर जस्ट यहाँ पे जो भी इसका सेपरेटर है वो कैरेक्टर लेवल पे दिया गया है, तो ये कैरेक्टर लेवल पे स्प्लिट करेगा। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट चेक करेगा 100 कैरेक्टर्स कहां तक है, तो यहां तक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 तक देखेगा। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह कहीं पे कंसिडर हो रहा है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट, जैसे ये पैराग्राफ है, ऐसा कुछ भी कंसिडर नहीं हो रहा, राइट। इस ये जो पैराग्राफ है एंड इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग दोनों को उसने एक चंक में ला दिया, तो यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं हो रहा है। बट यही अगर हम चेंज करेंगे यहाँ पे रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के ऊपर, तो क्या होगा, कहीं पे भी आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होगा। देखेंगे तो क्या करेगा, सबसे पहले वो पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट करेगा, राइट। तो यहाँ पे पैराग्राफ लेवल पे स्प्लिट हो रहा है, देन नेक्स्ट सेपरेटर लेगा अगर साइज लार्जर है तो, राइट। तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये ऐसे ओवरलैप नहीं दिखेगा बिटवीन टू पैराग्राफ्स। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस दोनों में? ऑल राइट, तो हम ऐसे बोल सकते हैं रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करेगा। यस, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने क्या देखा, जस्ट मिनट, लेट्स कीप इट। तो क्या हो देखा, कैरेक्टर को हम स्प्लिट कर रहे थे, राइट, कैरेक्टर को अच्छे तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। बट कंसिडर अभी आपको स्प्लिट करना है पाइथन का कोड, राइट। तो पाइथन के कोड के लिए हम सेम लॉजिक यूज कर सकते हैं क्या, जो हम कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे थे? नो। यस, नो, राइट। तो मे बी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दीज सेपरेटर्स हम पाइथन स्पेसिफिक सेपरेटर यूज कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम क्लास लेवल पे स्प्लिट करेंगे, उसके बाद फंक्शन लेवल पे स्प्लिट करेंगे, राइट। एंड ये क्या होगा, जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप है उसके लिए सेपरेटर डिफरेंट रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक सेपरेटर भी यूज कर सकते हैं, स्प्लिटर। तो क्या है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर अवेलेबल है लैंगचेन में, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर। तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग डायरेक्टली बेस्ड ऑन कैरेक्टर, जैसे अगर आपका पाइथन का कोड है तो पाइथन के कोड के लिए उसके स्पेसिफिक सेपरेटर होंगे जो उस डॉक्यूमेंट के लिए दे मेक सेंस, राइट। जैसे पाइथन का कोड है तो हम पहले क्लास के ऊपर स्प्लिट कर सकते हैं, देन उसके बाद फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करेंगे, देन आफ्टर दैट हो सकता है न्यू लाइन के ऊपर स्प्लिट करें, जो भी आपको करना है, जो उस डॉक्यूमेंट के लिए सेंस करता है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, एंड जस्ट यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट के टाइप सपोर्टेड है, कौन से टाइप सपोर्टेड है, जस्ट वी कैन सी इट हियर ऑन द वेबसाइट, डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक चंकिंग LangChain। ऑल राइट, हियर इट विल बी समवेयर, कहाँ कहाँ कहीं पे दिख रहा है क्या, स्प्लिटर स्प्लिटर, ये होल डॉक्यूमेंटेशन ही चेंज कर दिया उन्होंने, जस्ट लिस्ट डाल देते हैं यहाँ पे, लिस्ट। लेट्स चेक इट हियर। नॉट श्योर कहाँ पे मूव किया है, agents message structured output, no, okay, they moved it somewhere, just maybe यहाँ पे देखते हैं, नो, सारा डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया है उन्होंने। ओके, जस्ट इंटीग्रेशन में चेक करेंगे, इंटीग्रेशन में कहीं पे है क्या, या टेक्स्ट स्प्लिटर, ओके लेट्स चेक इट हियर।
तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बेस, यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको देखना है कौन से ये है, तो इसकी लिस्ट भी इट विल बी हियर समवेयर, राइटर नो, समवेयर, कहाँ पे चेंज किया उन्होंने, पर ठीक है, जस्ट आपको आइडिया आया होगा। तो जैसे कोड के लिए क्या है, पहले फंक्शन के ऊपर स्प्लिट करेगा, देन क्लासेस, जो भी लॉजिकल ब्लॉक है उसके लिए स्प्लिट करता है। तो आपके लिए मार्कडाउन चाहिए, एचटीएमएल है, जेसन फाइल है, राइट, कोडिंग है कोई भी, तो उसके लिए क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्प्लिटर आपको मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्या है, और ठीक है, ओके, आइडिया क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। डॉक्यूमेंट स्प्लिटर क्या करेंगे, जो भी आपको स्प्लिट करना है उसके स्पेसिफिक, एंड हम क्या करते हैं, कोड स्प्लिटर, कोड कोड, ओके ठीक है। जस्ट आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ पे मूव किया है, बट क्या है, कहीं पे आपको हर किसी डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक का वो कोड मिल जाएगा। अगर आपको एचटीएमएल के लिए करना है तो कौन सा स्प्लिटर है, आपको जेसन फाइल स्प्लिट करना है तो क्या है, इसका मेन आइडिया समझ में आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर क्या करेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के स्पेसिफिक कुछ स्प्लिटर है उसके ऊपर स्प्लिट करेगा। तो हम अभी के लिए क्या है, पाइथन कोड के लिए स्प्लिट करके देखते हैं। तो एक पाइथन कोड लिखते हैं, पाइथन कोड, जैसे कोई भी एक फंक्शन लिखेंगे, क्या फंक्शन लिखते हैं, एंड वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, जैसे एनीथिंग, डेफ, जस्ट माय फंक्शन, ठीक है। उसमें हम कुछ तो इनपुट लेंगे एंड जस्ट सिंपली उन दोनों को रिटर्न कर देते हैं। नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे, बट क्या है, आपका ये कोड है, राइट। इस कोड को आपको स्प्लिट करवाना है, तो आपको क्या है, उसका स्पेसिफिक स्प्लिटर चाहिए। तो हम वो कैसे ले सकते हैं, फ्रॉम लैंगचेन स्प्लिटर, टेक्स्ट स्प्लिटर, इंपोर्ट पाइथन, या पाइथन कोड टेक्स्ट स्प्लिटर, ये हम यूज करेंगे। सो जैसे पाइथन के लिए उसी तरीके से आपको जेसन के लिए मिलेगा, आपको एचटीएमएल के लिए मिलेगा, आपको मार्कडाउन के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस है सबके लिए आपको लैंगचेन में स्प्लिटर अवेलेबल है, ठीक है। वो उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक ब्लॉक सेपरेटर के ऊपर स्प्लिट करेगा, ठीक है। एंड उसको बिल्ड कैसे करना है, टेक्स्ट स्प्लिटर, या पाइथन कोड स्प्लिटर हमने किया है, एंड स्प्लिटर स्प्लिट डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, जो भी उसको लॉजिकल ब्लॉक्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली आपको स्प्लिट करके देगा। तो मे बी उसने क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू एंड रिटर्न की वैल्यू सेपरेट की है, ठीक है। बेसिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ऑल राइट, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे हम स्प्लिट टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, राइट, स्प्लिट टेक्स्ट। बट इफ यू रिमेंबर करेक्टली, प्रीवियसली हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट, क्या यूज कर रहे थे, स्प्लिट डॉक्यूमेंट सर। यस, स्प्लिट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे थे। तो ये मेथड डिफरेंट होती है, ये मेथड का क्या यूज है वो भी यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो टेक्स्ट स्प्लिटर हमने बिल्ड तो किया है, बट उसको स्प्लिट करने के लिए 3 मेन मेथड अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट, split documents, yeah. Next is split text, and third one is a dot create documents, create documents, and इसे आपको लिस्ट में पास करना है। तो सिंपली क्या होगा, ये किस लिए यूज होता है, जहां पे भी आपको लैंगचेन का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसको अगर स्प्लिट करना है तो हम क्या करेंगे, यस, स्प्लिट डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे। जैसे कंसिडर यहाँ पे ये पेजेस है, ठीक है, ये पेजेस का टाइप क्या है, इट इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट।
अगर आपको ये स्प्लिट करना होता यहाँ पे इस स्प्लिटर से, तो आप टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट क्या यूज करते, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, राइट, एंड वहां पे पेज देते। बट ये जो हम स्प्लिट कर रहे हैं वो क्या है, जस्ट प्लेन टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, उसीलिए इसके लिए हमने स्प्लिट टेक्स्ट यूज किया है। डिफरेंस क्लियर है? स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स कब यूज करना है, जब आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट स्प्लिट करना है, एंड स्प्लिट टेक्स्ट कब यूज करना है, स्प्लिट टेक्स्ट और स्ट्रिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो ये क्या करता है, सेम वे में जैसे ये डॉक्यूमेंट टेक्स्ट या स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा, बट आफ्टर स्प्लिटिंग ये क्या करता है, उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में, एंड क्रिएट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट स्प्लिटेड चंक। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे हमने क्या किया है, इसी को लेते हैं, ठीक है, अभी आपको क्या करना है, जो भी टेक्स्ट है उसे स्प्लिट तो करना है ऐसे, बट स्प्लिट करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। सो ये क्या है, यहाँ पे चंक का टाइप क्या मिला है हमको, टेक्स्ट ही मिला है, स्ट्रिंग ही मिला है। बट अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, एंड ये आपको लिस्ट में प्रोवाइड करना है टेक्स्ट जस्ट। एंड नाउ इफ वी सी चंक्स, दे आर डॉक्यूमेंट्स। जैसे चंक प्रीवियसली क्रिएट हुए थे, सेम चंक क्रिएट होंगे, बट जस्ट क्या है, वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तीनों मेथड समझ में आ रही है क्या है, एंड कौन सी मेथड कब यूज करनी है? Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। स्प्लिट करता है, एंड जहां पे भी क्या हो रहा है, चंक की साइज यहाँ पे मेंशन किया है, स्मॉलर देन मेंशन चंक साइज, इस चंक साइज से अगर स्मॉलर है तो दो चंक को कंबाइन कर देगा, राइट। सो नेक्स्ट, बट यहाँ पे क्या होगा, ये स्प्लिट तो कर रहा है, बट जो भी आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है, राइट, आपके डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर वो कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कंसिडर करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। तो ये किस तरीके से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेगा, Based on the separators. यस। तो यहाँ पे एक सिंगल सेपरेटर, जैसे ये कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा था, वैसे सिंगल सेपरेटर यूज नहीं करता, इट विल यूज मल्टीपल सेपरेटर, एंड ये मल्टीपल सेपरेटर की वजह से डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर मेंटेन होने में या रिटेन होने में हेल्प होती है। ठीक है, बट ये सारे जो भी स्प्लिटर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर चंक की साइज बिल्ड कर रहे हैं, बट अगर आपको टोकन, नंबर ऑफ टोकन के ऊपर बिल्ड करना है तो सेम रहेगा, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम टिक टोकन एनकोडर का यूज करना है, राइट। ऑल राइट, एंड देन वी सॉ मेथड टू स्प्लिट डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको स्प्लिट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना है तो यूज करेंगे स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। आपको ओनली स्ट्रिंग या टेक्स्ट स्प्लिट करना है तो स्प्लिट टेक्स्ट, एंड कोई भी स्ट्रिंग या टेक्स्ट को स्प्लिट करने के बाद उससे आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है तो उसके लिए क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। सो क्लियर है ये ऑल द थिंग्स, एंड देन वी सॉ डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक स्प्लिटर, जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे पाइथन कोड है, जेसन ऑब्जेक्ट्स है या एचटीएमएल है, सबको स्प्लिट करने में हेल्प करता है विथ इट्स ओन सेपरेटर। ठीक है, Sir, one doubt for the recursive character text splitter. यस, So, if my chunk size is less than if my chunk is less than the chunk size, then in that case, वो दूसरा मतलब पैराग्राफ के बाद में न्यू लाइन से सेपरेट नहीं करेंगे उसको, राइट? इट विल बी यस, पैराग्राफ। उसको एज इट इज रखेगा, राइट। यस, बोलिए। सर फिर अगर स्ट्रक्चर और थोड़ा सा सिमेंटिक मीनिंग हमें मेंटेन करना है तो फिर वो हिसाब से
कौन सा बेस्ट रहेगा? मेरे ख्याल से रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर इज द बेस्ट, राइट? यस, जहाँ पे आपका ऐसे डॉक्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो पैराग्राफ वगैरह में स्प्लिट हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर बेटर वर्क करेगा। एंड जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आप यही यूज करते हैं। बट टेबल वगैरह होगा तो टेबल के लिए हम अनस्ट्रक्चर्ड स्प्लिटर है, वो हम जब आप टेबल डेटा को प्रोसेस करेंगे उस टाइम पे देखेंगे वो डिफरेंट है, थोड़ा सा वो यूज होता है। टेबल डेटा कहीं पे भी स्प्लिट नहीं होगा यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। बट अगर आप यस यस बोलिए। Sorry, sir. No, बोलिए बोलिए। Sir, like while building that PDF chatbot, so in the PDF generally contains many things like images, tables, text. So in that case, like how we do this? Like we follow this recursive character test splitter or what? या अगर टेबल है तो हम दैट टेक्स्ट स्प्लिटर, अनस्ट्रक्चर्ड चंकर होता है एक्चुअली, अनस्ट्रक्चर्ड का जो स्प्लिटर है वो यूज करेंगे। ये जो भी हम देख रहे हैं वो ओनली टेक्स्ट के लिए है, मींस जहां पे प्लेन टेक्स्ट है। ठीक है, Okay, sir. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज अ सिमेंटिक स्प्लिटर या फिर सिमेंटिक चंकर। तो वो क्या कर लेता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ स्प्लिटर है एंड ये अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड है। मींस क्या है, अभी भी इसकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है, इसलिए लैंगचेन के मेन कंपोनेंट में इंटीग्रेटेड नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल फीचर अगर आपको चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, लैंगचेन लैंगचेन। एक्सपेरिमेंटल। यस, तो ये लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल में आपको मिलेगा, दैट इज सिमेंटिक स्प्लिटर। तो पहले इसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एंड इसके लिए आपको एलएलएम चाहिए। ठीक है, तो एलएलएम ले लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन ओपन एआई। एलएलएम इक्वल टू ओपन एआई। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्लाइंट की। ओके, क्लाइंट की नहीं क्रिएट किया है क्या हमने, मिस जो भी आपकी एपीआई की है वो हमने नहीं लिया है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको पहले ले लेते हैं फ्रॉम google.colab import user data and then import OS then या हम क्या कर रहे हैं, ओपन एआई की जो एपीआई की, एक्चुअली उसका नेम ओनली ओपन एआई है, ओपन एआई की जो गूगल के सीक्रेट्स है वहां से ले रहे हैं एंड ओपन एआई एपीआई की एज अ ओएस एनवायरनमेंट में सेट कर रहे हैं। ऑल राइट, तो आपका एलएलएम इनिशियलाइज किया है, तो इसको पहले अगर आपको यूज करना है तो लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल चाहिए, पिप इंस्टॉल लैंगचेन। ऑल राइट, ठीक है, एंड देन आपको जस्ट क्या करना है, उनका यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, फ्रॉम लैंगचेन या लैंगचेन एक्सपेरिमेंटल import actually dot text splitter import semantic chunker this one एंड जस्ट आपको क्या करना है, इसका एक ऑब्जेक्ट बिल्ड करना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बिल्ड करेंगे, एंड उसके लिए साथ साथ एक्चुअली एलएलएम नहीं, हमें एम्बेडिंग मॉडल चाहिए था, सॉरी अबाउट दैट। तो हम एम्बेडिंग मॉडल पहले क्रिएट करेंगे, तो यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं फ्रॉम लैंगचेन
OpenAI import OpenAI embedding. ऑल राइट, एंड ये चंकर कैसे बिल्ड होगा? टेक्स्ट स्प्लिटर, सिमेंटिक चंकर, एंड उसमें आपको एक्चुअली एलएलएम नहीं, जो भी आपका एम्बेडिंग मॉडल है, दैट इज दिस एम्बेडिंग मॉडल है, तो हम आपका एम्बेडिंग मॉडल यहाँ पे क्रिएट करके दे देते हैं उसे। तो एक करेगा क्या एग्जैक्टली? टेक्स्ट स्प्लिटर हो चुका है, एंड आपको चंक क्रिएट करना है सेम वे में जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। चंक्स इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट करना है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट करना है, एनीथिंग वी कैन डू, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, एंड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। बट ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? सो सबसे पहले ये क्या करेगा? सेंटेंस लेवल पे स्प्लिट करता है, होल डॉक्यूमेंट को ओनली सेंटेंस के बेसिस के ऊपर स्प्लिट करेगा। तो क्या करेगा? वर्किंग लिख लेते हैं यहाँ पे, स्प्लिट ऑल डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंसेस, या फिर जस्ट सेंटेंस लिखते हैं, ऑन सेंटेंसेस। तो जितने भी सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस के ऊपर हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है? देन क्रिएट एम्बेडिंग फॉर ऑल सेंटेंसेस, जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस है सारे सेंटेंसेस के लिए एम्बेडिंग क्रिएट करेंगे। एंड देन उसके बाद क्या है, जिन भी सेंटेंसेस की एम्बेडिंग की जो सिमिलैरिटी है, कोसाइन सिमिलैरिटी ज्यादा आ रही है, उनको हम एक सेम चंक में लाएंगे। समझ में आ रहा है? कंबाइन सेंटेंसेस विथ सिमिलर मीनिंग इन सेम चंक। समझ में आ रहा है क्या करेगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट जब हम चंक स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसे ब्लाइंडली स्प्लिट नहीं कर रहे हैं। अगर कंसिडर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे टॉप पे है एंड फिर सबसे लास्ट में है, तो कोई भी मेथड से उन दो लाइन को या फिर उन दो सेंटेंसेस को हम एक सिंगल चंक में ला पा रहे थे क्या अभी तक? नो, राइट। बट ये सिमेंटिक चंकर क्या करेगा? बेस्ड ऑन सिमेंटिक सिमिलैरिटी, अगर दो सिमिलर सेंटेंसेस होल डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी है, तो उन दोनों को एक टुगेदर चंक में ये लाने में हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है इसका वर्किंग सिमेंटिक चंकर का? यस, यस सर। ऑल राइट, एनी डाउट्स? जो भी इतने सफिशिएंट है, एंड इससे ज्यादा कोई यूज भी नहीं होते इंडस्ट्री में, ठीक है। किसी कुछ डाउट इसमें, जो भी चंकिंग की मेथड देखते हैं? ये Yes, बोलिए। सिमेंटिक चंकिंग है, इसमें हम मेटाडाटा ऐड नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज इट विल स्प्लिट ऑन द सेंटेंस बेस, एंड यस, वो जो सिमिलर सेंटेंस है वो सभी एक चंक में आ जाएंगे, तो मेटाडाटा ऐड नहीं कर सकते। नो, एक्चुअली मेटाडाटा वहां पे रहेगा, हो सकता है। जैसे कंसिडर एक डॉक्यूमेंट में से हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंसेस के लिए भी कुछ मेटाडाटा हो सकता है, जैसे वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया था, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ऐसा तो बेसिक। multiple either it will get the document level metadata, और जितने भी सेंटेंस उस चंक में आए वो सभी मेटाडाटा पूल होगा, कैसे? यस, सो एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट मेटाडाटा है जो दोनों के लिए सेम है, जैसे सोर्स डॉक्यूमेंट, उस टाइप का मेटाडाटा रखेगा। तो जस्ट अभी हम क्या कर लेते हैं, आई थिंक हमने यहाँ पे क्रिएट किया था ना, कहाँ गया, क्या नेम दिया था, पेजेस। सो इस पेजेस को स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है, पेजेस। एंड इफ यू चेक चंक्स, ऑलराइट, तो इसमें क्या है, जो मेटाडाटा था मींस जो सेम मेटाडाटा है वो रहेगा यहाँ पे। जैसे हम देखेंगे तो प्रोड्यूसर, क्रिएटर, अगेन सब्जेक्ट, अगेन
ठीक है, पब्लिशर ओनली मेटाडेटा ले लेते हैं हम, डॉट मेटाडेटा करेंगे तो क्या है, इतना सब कुछ मेटाडेटा उसमें रह गए हैं, जैसे ऑथर, लास्ट पेज, आई डोंट नो लास्ट पेज क्या है, टोटल पेजेस कितने थे, पेज 0 है। ओके, ये जो भी मेटाडेटा है मींस किसी एक इससे उसने वो ले लिया है, मींस मे बी आई थिंक एक सिंगल लाइन से ही मेटाडेटा ले रहा है, बट आई थिंक वो जितना इंपॉर्टेंट मेटाडेटा है ओनली सोर्स यही ले लेता था। आई थिंक नाउ सारा मेटाडेटा ले रहा है फॉर सम स्पेसिफिक, बट इसने क्या किया है, मे बी किसी दूसरे का देखते हैं, इसमें ऐसा चेंज आया है कि कुछ के 10th करके देखेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या है, जो भी उसका किसी एक पेजेस का मेटाडेटा वो दे रहा है, बट मेटाडेटा रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये पेज वाइज सिमेंटिक चंकिंग हो रही है क्या, उस पेज नो में नो जितने भी नो, सेंटेंस जितने सिमिलर? नॉट पेज वाइज, फुल डॉक्यूमेंट लेवल पे होगी। जैसे अगर हम इसका पेज कंटेंट देखेंगे, पेज तो कंटेंट मेटाडेटा गलत आ रहा है क्या ये? मे बी ऐसे हो रहा होगा, किसी एक लाइन के लिए वो मेटाडेटा दे रहा है, बट जनरली क्या होता है पेज लेवल पे नहीं होती, होल लेवल पे होंगी। तो ये क्या होगा, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट पेज पे थी एंड ये इंफॉर्मेशन लास्ट पेज पे थी, बट उसने क्या किया है, इनको टुगेदर कंबाइन किया है सबको। तो प्रीवियसली तो वो क्या होता था, जो सेम इंफॉर्मेशन है, सेम मेटाडेटा है, राइट, जैसे सोर्स पेज या क्रिएटर, ये ऑलवेज सेम ही रहेगा उस डॉक्यूमेंट के लिए, उतना ही मेटाडेटा देता था। मे बी अभी सम चेंजेस हुए हैं जिसमें क्या है, किसी एक मेटाडेटा दे रहा है किसी एक पेज का। सर ऑलराइट, इसमें अगेन, यस यस, सेंटेंस का ऑर्डर तो शफल हो जाएगा है ना, मतलब जो एक्चुअल ऑर्डर यस था यस यस वन आफ्टर अनदर। यस, वो ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिमेंटिक मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हैं। एंड अगेन इट इज अ एक्सपेरिमेंटल, मींस इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं जब तक ये फाइनल मर्ज नहीं हो जाता। ऑलराइट, बट क्या है, इस ये थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है अभी, मींस उसका उतनी ज्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल पॉपुलर हो रहा है, इसलिए वी कवर दिस वन आल्सो। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? ओके, मे बी ये किसी प्रीवियस का था। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? सर वो जो ऑलराइट, टोकन टोकन बेस्ड था, एक बार उसका आउटपुट देख सकते हैं क्या? या आई थिंक देखा था हमने, कहा गया, हाँ ये अच्छा। नो 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 शेयर। सो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा था। सर बट हियर वी हैव सेड नंबर ऑफ टोकन्स इज हाँ, 10, तो ये तो 3 ही टोकन दिख रहे हैं सर फर्स्ट चंक में। टोकन टोकन ऐसे नहीं होते हैं। जैसे अगर हम इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, एंड हम यहाँ पे जाएंगे स्प्लिटर, तो मीन्स वर्ड लेवल पे स्प्लिट नहीं होता है। तो एलएलएम कौन सा यूज करते हैं? यस ओके, तो बाइट लेवल पे ऐसा, बाइट पे यस, कोडिंग जैसा। ओके, एक कुछ तो था, विजुअलाइज, मेबी दे यूज वर्ड पीस आई थिंक, राइट? यस, नो नो वर्ड पीस नहीं होता है, ये हम यूज कर रहे हैं एलएलएम ओपन एआई के। ओपन एआई का कौन सा यूज करता है? यस, सॉरी, ओपन एआई, सॉरी, जीपीटी मॉडल कौन सा यूज करते हैं? यस, बाइट पेयर सर, बाइट पेयर इनकमिंग। या बाइट पेयर, टोकनाइजर, विजुअलाइजर, समवेयर इट इज देयर, आई थिंक या दिस वन, ओपन एआई टोकन नहीं है विजुअलाइजर। तो इसमें एक्चुअली जीपीटी 4 के लिए दे रहा है, बट अगर हम ये डालते हैं तो कितने टोटल 8 टोकन है, बट उस मॉडल के लिए 10 टोकन कंसिडर हुए होंगे, राइट? ओके सर, अंडरस्टूड, नाउ आई गॉट। थैंक यू। ऑलराइट, ठीक है, ऑल क्लियर, ये क्लियर है सब कुछ, स्प्लिटिंग की मेथड्स? ओके देन, ये हो चुका है। नेक्स्ट वी विल सी एलएलएम्स, राइट? हमारे पास
LLM अवेलेबल है, एंड हमने LLM देखा था, जस्ट LLM का इंट्रोडक्शन लेते हैं एंड बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो मेनली 2 टाइप ऑफ LLM अवेलेबल है, राइट? कौन से? कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। यस, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स। कमर्शियल LLM हम कैसे यूज करते हैं? थ्रू एपीआई। थ्रू API। एंड ओपन सोर्स? We can download it or make our own, like deploy it ourselves. यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको डाउनलोड करना है, एंड डाउनलोड करने के बाद आपका जो भी इन्वायरमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे हम रन करेंगे, ठीक है। तो ये LLM आपको कैसे पता चलेगा? अभी अगर आप मार्केट में देखते हैं 100, नॉट इवन 100, थाउजेंड्स ऑफ LLM अवेलेबल है, राइट? ओपन सोर्स बहुत सारे हैं, इवन ओनली ओपन एआई की भी देखेंगे तो 3.5 है, 4 है, 4o है, 5 है, 4o मिनी है, ऐसे मल्टीपल LLMs आपको देखने को मिलेंगे। बट एग्जैक्टली यूज कौन से करना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट? बट अगर आपको क्या करना है, एक वहां पे बेंच है, सॉरी हम बोल सकते हैं कि क्या, लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में क्या होता है, LLM को उनके एक्यूरेसी के थ्रू करंटली कौन सा बेटर मॉडल है, LLM लीडर बोर्ड या फिर लाइव बेंच डालेंगे हम, लाइव बेंच। तो लाइव बेंच पे जाके आप देख सकते हैं कि करंटली कौन सा LLM सबसे बेस्ट एक्यूरेसी देता है, ठीक है। ये लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड मीन्स क्या, रैंकिंग होती है LLM की, अभी तक जो भी LLM अवेलेबल है उन LLM की आपको यहाँ पे रैंकिंग मिलेगी। एंड यहाँ पे रीजनिंग के लिए देखना है आपको, कोडिंग के लिए देखना है, एजेंटिक कोडिंग के लिए, किसी भी टास्क के लिए जो भी चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो करंट सिनेरियो में सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है, यहाँ पे GPT-5 हाई, उसके बाद GPT-5 मीडियम, GPT-5 प्रो, अगेन उसके बाद क्लॉड सोनेट, GPT-5। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक रैंकिंग है, ओके। उससे आपको इजीली पता चलेगा कि करंटली बेस्ट मॉडल मार्केट में कौन सा अवेलेबल है। एंड जैसे ही नया मॉडल रिलीज होता है तो वो क्या होगी, उसकी रैंक चेंज होगी। मे भी आपने न्यूज में सुना होगा समटाइम्स कि GPT का मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, क्लॉड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो वो एक्चुअली हम यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इट इज अ लीडर बोर्ड या फिर बेंचमार्क है टू चेक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट करंटली कौन सा मॉडल है वो देखना है तो इस बेंचमार्क के ऊपर जाके देख सकते हैं, LLM बेंचमार्क, ठीक है। तो ये आपको एक, हम बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा करंटली कौन से मॉडल बेस्ट है उसके लिए, ऑलराइट। एंड देन मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर को कंसिडर करके हम क्या करेंगे, LLM को चूज करना है। फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल, एंड ये आपको बहुत ज्यादा पूछा जाते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन। आपने LLM अगर यूज किया है, आप बोलेंगे ओपन एआई का यूज किया है, तो ओपन एआई का ही क्यों किया, तो आपको ये फैक्टर का यूज करके बोलना है, हमने इन फैक्टर के ऊपर डिफरेंट LLM को टेस्ट किया एंड आपको बेटर मिल रहा था एक्यूरेसी। तो सबसे फर्स्ट रीजन होगा एक्यूरेसी, ठीक है। तो आपको बेटर एक्यूरेसी कौन सा LLM देगा, एंड आपको एक्यूरेसी खुद से चेक करने की जरूरत नहीं, आप क्या कर सकते हैं, इस लाइव बेंच के ऊपर जाके चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेन फैक्टर होता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली कैसे चूज करना होगा आपको, यस अगर आपका डेटा सेंसिटिव है, सिक्योर है, तो आप क्या यूज करेंगे, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स। अगर आपका डेटा मीन्स आप किसी LLM को सेंड कर सकते हैं कमर्शियल, देन विल गो फॉर कमर्शियल LLM। तो सिक्योरिटी ऑलवेज इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा सिक्योरिटी के बेसिस के ऊपर। एंड आपका डेटा कंसिडर, कोई आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल चार्टबॉट आपने बिल्ड किया है या फिर हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, तो उसमें अगर आप बोलते हैं कि हमने ओपन एआई का LLM यूज किया था, तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन आएगा कि वो जो डेटा है वो सेंसिटिव है, तो आपको कैसे अलाउ किया ओपन एआई का यूज करने के लिए, राइट? तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जब भी आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर रहे हैं
तो ये सारे फैक्टर कंसिडर करके ही जो भी एलएलएम आपने यूज किया है वो एलएलएम कौन सा है ये आपको बताना है। नेक्स्ट होगा कॉस्टिंग, राइट। आपको कितनी कॉस्ट लगने वाली है कोई भी एलएलएम अगर यूज कर रहे हैं तो। एंड एलएलएम की कॉस्टिंग क्या है, मल्टीपल फैक्टर के ऊपर होती है। हम कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देखेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ इनपुट, कितने टोकन हम पास कर रहे हैं एंड कितने टोकन हम आउटपुट में जनरेट कर रहे हैं, ये दो चीजों के लिए आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। तो ये कॉस्टिंग कैसे कैलकुलेट करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी, ठीक है। नेक्स्ट होगा लेटेंसी। लेटेंसी मींस क्या होता है? यस, So response time, like Yeah. how fast it is. एग्जैक्टली तो आपने क्वेश्चन पूछा तो आपका एलएलएम अगर 5 मिनट ले रहा है, 10 मिनट्स ले रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एप्लीकेशन ज्यादा यूज नहीं होगा, राइट। तो उस केस में लेटेंसी भी चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेटेंसी का इश्यू मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ओपन सोर्स एलएलएम यूज कर रहे हैं उस केस में बहुत ज्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। मीन्स क्या होता है, वो आप आपके एनवायरनमेंट में रन कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको ज्यादा केयर करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्वांटाइजेशन वगैरह की मेथड होती है, वो क्या है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। एंड नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट वी कैन पास टू द एलएलएम, राइट। तो कंसिडर आपका कोई यूज केस है जिसमें लार्ज कॉन्टेक्स्ट विंडो का मॉडल चाहिए, तो हम उसमें 3.5 टर्बो वगैरह जिसकी साइज जस्ट 4000 कॉन्टेक्स्ट विंडो है वो हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो ये सारे फैक्टर हमें कंसिडर करना है। तो अगेन हम देखेंगे सिक्योरिटी के लिए और भी कुछ चीजें हमें करनी होती है एलएलएम के लिए, जैसे गार्ड रेल्स यूज करने हैं, या फिर एलएलएम को जो प्रॉम्प्ट पॉइजनिंग या फिर प्रॉम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ऑल द थिंग्स वी विल सी। बट ये बेसिक समझ में आ रहे हैं क्या फैक्टर्स हम यूज कर सकते हैं। Yes, sir. ऑल राइट। एंड अगेन जब हम प्रोजेक्ट देखेंगे रैक का, तो वहां पे आपको हर एक कंपोनेंट के लिए इस तरीके से फैक्टर हमें देखना है, राइट। आपको एक्सट्रैक्शन करना है, डॉक्यूमेंट लोडर है, डॉक्यूमेंट लोडर के लिए कौन से फैक्टर आपको चूज करना है। उसके बाद जो आपका टेक्स्ट स्प्लिटर है, तो कौन सा टेक्स्ट स्प्लिटर कौन से यूज केस के लिए बेटर रहेगा, एलएलएम कौन सा बेटर रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक यूज केस लेना है, जो भी आप यूज केस लेंगे, आई विल टेल यू 3-4 यूज केसेस, वो ले सकते हैं, या फिर आपका खुद का यूज केस है तो वो भी लेंगे। बट आपको क्या करना है, हर आपके यूज केस के लिए आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लोडर यूज किया एंड वही क्यों यूज किया, इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। टेक्स्ट स्प्लिटर आपने कौन सा यूज किया, वही क्यों यूज किया। सेम फॉर एलएलएम, एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, रिट्राइवल, ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट बिल्ड करना है एंड वो हम आने वाले 1-2 वीक में ऑल द थिंग्स बिल्ड करेंगे। तो उसको क्या है हम देखेंगे, बट जस्ट क्या है अभी 1 बाय 1 हमने अभी तक रिट्राइवल को इंप्रूव करना देखा, देन डॉक्यूमेंट जो स्प्लिटर है टेक्स्ट स्प्लिटर उसे देखा। नाउ नेक्स्ट वी विल सी एलएलएम्स, आफ्टर दैट एम्बेडिंग मॉडल, वेक्टर स्टोर, एंड उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएशन ऑफ अ रैक एप्लीकेशन। उसकी इवैल्यूएशन की कुछ मेथड होती है, कुछ ये होते हैं। आई थिंक हमने एनएलपी का इवैल्यूएशन देखा है क्या, ब्लू स्कोर, मेटियोर स्कोर वगैरह? No, sir. नो, ठीक है, उससे भी हम क्या है फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। Yes. ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर मुझे क्वेश्चन है जो इसके रिगार्डिंग नहीं है, रैक के हाँ। रिगार्डिंग है। रैक का कुछ ग्राफ रहेगा, ऐसा कुछ मॉडल है क्या जो कि Yes. ग्राफ? यस, ये इट इज अ टाइप ऑफ रैग। ओके हाँ, जनरली वो अगर आपको टैबुलर डेटा के ऊपर रैग बिल्ड करना है तो यूज होता है वो। ओके ओके, क्योंकि आज का एक इंटरव्यू में पूछा ग्राफ लैग का रैक के ऊपर, बट उसका नॉलेज नहीं था इसलिए। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ रैग। मींस आप बोल सकते हैं कि मैंने जस्ट उसका बेसिक बोलते हैं आप, ऐसे ऐसे वो एक टाइप है एंड मैंने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, बट आई एम एक्साइटेड टू लर्न वगैरह बोलते तो वो चल जाता है। यस यस, वैसे ही बोला सर, बट हाँ, उनका एक्सपीरियंस, मेजर एक्सपीरियंस का ग्राफ रैक के ऊपर चाहिए था। ओके ओके, या ऑल राइट। सो वी विल ट्राई टू कवर दैट आल्सो। अगर ज्यादा इंटरव्यू में पूछ रहे हैं तो उसे कवर करने का ट्राई करेंगे हम, ठीक है। यस सर, श्योर सर, श्योर। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? सर एलएलएम का चॉइस एंटरप्राइज गाइडलाइन पे भी डिपेंड करता है, राइट? यस, अगर आपके कंपनी में भी सेंसिटिव डेटा होता है, आप थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो भी क्या है
वो डिपेंड होगा, मीन्स वो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, ज्यादा कॉस्टिंग, तो उसके ऊपर ऑल द थिंग्स उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन सर अभी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बहुत सेंसिटिव डेटा है, और स्टिल वी आर यूजिंग कमर्शियल एलएलएम थ्रू एपीआईज। यस, कर सकते हैं। आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह किया होगा। जेमिनी यूज कर रहे हैं क्या? विच वन? GPT-4, और ये हम लोग अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट उससे भी, अमेजोन से भी होने वाला है बेडरॉक के लिए। हाँ, मोस्टली मैं गूगल जीपीटी से का कर यूज दूंगा। नहीं होता है, या तो जेमिनी यूज होगा या फिर AWS या फिर एजूर से यूज कर रहे होंगे आप, फिर ओपन एआई। यस यस। हाँ, एजूर से यूज होता है, तो एजूर के साथ कर सकते हैं आप कॉन्टैक्ट। मीन्स उनके साथ आपका एक आप ऐसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका डेटा वो कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे थर्ड पार्टी के लिए। यस यस, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। यस यस। बट जैसे आई थिंक मैंने पहले ही कहा है, क्या होता है, कुछ ऐसे कंप्लायंसेस है, हेल्थ केयर का डेटा, फाइनेंस का डेटा, उसके लिए वो लीगली नहीं है। इवन दो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लीगली नहीं होता है कि आपका डेटा शेयर करना, तो उस केस में आपके लिए ओनली ऑप्शन होता है ओपन सोर्स LLM। ठीक है, ऑल राइट, ठीक हेलो सर। है। यस, बोलिए। सर वो रिट्राइवर कौन से यूज करना है, कैसे, मतलब उसका फैक्टर कैसे होगा, क्योंकि हमने काफी सारे देखे ना, तो यस यस, यूज केस कैसे हो? हाँ, देखेंगे आप रैग का जो प्रोजेक्ट होगा उस टाइम पे हाँ, सबका देखेंगे आप, डॉक्यूमेंट लोडर कौन सा यूज करना है, रिट्राइवल कौन सा यूज करना है, एवरीथिंग विल सी। ओके ओके। ऑल राइट, ओके देन, और कुछ क्वेश्चंस नहीं है? एंड टुमारो पॉसिबल है कनेक्ट करने के लिए सबको, सैटरडे? यस सर, पॉसिबल। यस सर। राइट, यही टाइम रखना है या फिर मॉर्निंग भी पॉसिबल है, 9 AM और समथिंग? नहीं सर, सेम टाइम। या सेम टाइम? ठीक है, तो अगेन मैं कल ग्रुप पे अपडेट भी कर देता हूँ, बट स्टिल टुमारो वी विल कनेक्ट एट सेम टाइम 8 PM। ठीक है, श्योर सर। ऑल राइट, ओके देन, बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू।